नमस्कार मित्रों, मैं ज्ञानेश चतुर्वेदी और आप हैं E+ एकेडमी के साथ। जैसा कि आपको पता है, हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे और जो लास्ट टॉपिक था हम लोगों का, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में। उसमें हमने आपको बताया था, हम आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा मानव उद्विकास के बारे में। जो मानव का विकास का क्रम है, मानव के जो पूर्वज थे वो क्या थे, कपि थे, ठीक है ना। उसके बाद कौन आया, जैसे रामापिथेकस आया, ठीक है। जो होमोसेपियंस मानव है, जो वर्तमान में जैसे कि हम लोग हैं होमोसेपियंस, हमारे जो पूर्ववर्ती मानव था उसको क्या बोला गया, ठीक है ना। इस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे पहले आग का प्रयोग किस मानव ने किया, ठीक है ना। पहले जो कपि था वो चारों पैरों से चलता था, फिर धीरे धीरे करके उसने हाथ का प्रयोग करना प्रारंभ किया। तो जो हाथ का प्रयोग करने वाला पहला मानव कौन सा था, फिर उसने हाथ से पत्थर उठाने प्रारंभ किए। तो सबसे पहले औजार का प्रयोग करने वाला मानव कौन सा था। इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग मानव का उद्विकास या मानव के विकास के बारे में बात करेंगे। हम लोग बात करते हैं मानव उद्विकास, या हम लोग कहते हैं मानव का विकास। जो मानव का विकास क्रम है वो क्या है, उसकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मानव का जो उद्विकास प्रारंभ हुआ, वो या मानव का जो विकास प्रारंभ हुआ किस युग से प्रारंभ हुआ, तो इसको बोलते हैं टर्सरी युग से प्रारंभ हुआ। और काल कौन सा है, तो प्लायोसीन काल है। तो टर्सरी युग के प्लायोसीन काल से मानव का उद्विकास प्रारंभ हुआ। जैसे कि हम लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा था कि जो प्रकृति के पहले जीव थे वो कैसे थे, एक कोशिकीय थे या जलीय जीव थे, ठीक है। तो सबसे पहले जो जीवों की उत्पत्ति हुई कहाँ हुई, तो जल में हुई, फिर धीरे धीरे करके उसका विकास हुआ। अब हम लोग अगर बात करें जो मानव का उद्विकास है, उसमें सबसे पहले जो मानव के पूर्वज थे वो क्या थे, तो वो क्या थे, कपि थे, ठीक है। तो वो क्या थे, कपि थे। तो कपि से ही मानव का उद्विकास हुआ। अब अगर हम लोग बात करें जो मानव का विकास का क्रम है ये हुआ कैसे, तो ये स्तनधारियों से प्रारंभ हुआ। यानी कि जो मानव का विकास है वो स्तनधारी जो मैमल्स थे उनसे हुआ है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले था बानर या कपि, इसको हम लोग बोलते थे। उसके बाद आया लंगूर, लंगूर के बाद आपका आया गोरिल्ला, गोरिल्ला के बाद आया चिंपांजी, और चिंपांजी के बाद आया ओरंगटान, और ओरंगटान के बाद जो लास्ट वाला आपका आता है उसको बोलते हैं छछूंदर, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके जितनी भी स्टेजेस हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहला जो था वो क्या था, कपि। कपि जो हमारा पूर्वज था जिससे हमारा विकास हुआ वो क्या था, तो वो क्या था, कपि था। अब अगर कपि की बात करें तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, तो सबसे बुद्धिमान कपि कौन सा है, तो चिंपांजी। चिंपांजी कैसा है, तो सबसे बुद्धिमान कपि है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो हो गया पहला। सेकंड की बात करें, जो मानव के सदृश है, मानव के समान है, ठीक है ना, और बुद्धिमान भी है, उसका नाम क्या है, तो उसका भी नाम क्या है, चिंपांजी है, ठीक है ना। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या है, जो बड़े कपि हैं उनका नाम क्या है, तो बड़े कपियों में आपका आएगा गोरिल्ला, चिंपांजी, ओरंगटान, ये कैसे हैं, बड़े कपि हैं। और छोटे कपि में क्या आ जाएगा, गिब्बन। जो सबसे छोटा कपि है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, गिब्बन है, ठीक है। तो यहाँ से इन 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम लोग दूसरे स्टेप की बात करते हैं। जो मानव का उद्विकास है उसकी जो दूसरी स्टेप है वो क्या है, रामापिथेकस। रामापिथेकस कितने वर्ष पुराना है, तो लगभग 2 करोड़ वर्ष पुराना है, ठीक है ना, या 2 वर्ष करोड़ पूर्व जो थे मानव वो कैसे थे, उनको क्या बोला गया, तो उनको रामापिथेकस बोला गया। इनकी एवरेज हाइट कितनी होती थी, तो लगभग 3 से 4 फुट होती थी, ठीक है। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट की, जो तीसरी स्टेप है, तीसरी जो स्टेप है उसको बोलते हैं डायोपिथेकस। जो डायोपिथेकस है ये कपि की तरह ही चलता था, कपि की तरह ही रहता था। यानी कि जो रामापिथेकस और डायोपिथेकस दोनों ही हैं, ये दोनों ही कपि की तरह रहते थे और कपि की तरह चलते थे। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट की। ये जो पेज है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, चलिए ठीक, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब लोग बात करते हैं 4th स्टेप। जो मानव का उद्विकास है उसकी जो चौथी अवस्था है उसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। जो हम लोगों ने तीसरी अवस्था पढ़ी थी डायोपिथेकस, ठीक है ना, उसके बाद जो आई वो कौन से आए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए। डायोपिथेकस जो थे वो 2 शाखाओं में बटे। एक तो शाखा जो थी वो जंगलों में ही निवास करती रही, दूसरी जो शाखा थी वो मैदानों में निवास की। और जो मैदानों की तरफ गए उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा अपने जीवन को लेकर, जीवन यापन को लेकर। तो जो मैदानों की तरफ गए उसको बोला गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कितना पुराना है, तो लगभग 50 लाख वर्ष पुराना है। और जो 50 लाख वर्ष पुराना है ये निवास कहाँ करते थे, तो ये दक्षिण अफ्रीका में निवास करते थे, ठीक है। अब ये भी जो थे वो आदि मानव इनको कहा जाता था, लंगूर की तरह ये रहते थे।
अब तीसरी बात करते हैं, चलने फिरने की अगर हम लोग बात करें तो ये भी कपि की तरह चलते फिरते थे। अब खोज की बात करते हैं, एक सर थे रेमंड डार्क। रेमंड डार्क ने 1924 में सबसे पहले खोज की, यानी कि जो सबसे पहले प्रमाण मिला ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का, वो किसको मिला? तो रेमंड डार्क को मिला। ये एक चूने की खदान में काम करते थे। कहाँ पे थे? तो टोंग ट्रांसवाल प्रांत में। तो वहां पे इन्हें एक खोपड़ी मिली, जिसको जांच के बाद ये पाया गया कि ये किसकी खोपड़ी है? तो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव की खोपड़ी है। अब हम लोग नेक्स्ट अवस्था की बात करते हैं, जो स्टेप है पांचवी, वो कौन सी है? तो वो है होमो हैवियस मानव। जो होमो हैवियस मानव है ये पूर्वी अफ्रीका में निवास करता था। कहाँ निवास करता था? तो पूर्वी अफ्रीका में निवास करता था। अब इसने सबसे पहले क्या काम किया? जब मानव का विकास होता गया तो इसने जो आगे वाले जो दो पैर थे उससे कार्य करना प्रारंभ किया। ठीक है, धीरे धीरे करके उससे पत्थर उठाना प्रारंभ किया। ठीक है, जो पत्थर को औजार के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया तो वो किसने किया? तो वो आंसर क्या होगा आपका? होमो हैवियस मानव ने किया। तो पत्थर को सबसे पहले औजार के रूप में प्रयोग किसने किया? तो होमो हैवियस मानव ने किया। दूसरी बात करते हैं हम लोग, हाथ को सबसे पहले प्रयोग करने का किसने प्रयोग किया? तो भी किसने प्रयोग किया? होमो हैवियस मानव ने किया। अब हम लोग बोलते हैं कि अब इसने औजार का प्रयोग किया, पत्थर का प्रयोग किया, तो इसी को बोला जाता है औजार निर्माता मानव। तो औजार निर्माता मानव किसे कहा जाता है? तो होमो हैवियस मानव को ही औजार निर्माता मानव कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं छठा पॉइंट, जो छठी अवस्था है उसको बोला गया हीडल वर्ग। हीडल वर्ग जो अवस्था थी, ये लोग यूरोप में ही रहते थे और यूरोप में ही इनका क्या हो गया? पतन हो गया। तो ये आपकी छठी अवस्था है हीडल वर्ग। हीडल वर्ग के जो भी लोग थे वो यूरोप में रहते थे और यूरोप में ही इनका पतन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सेवेंथ स्टेप, जो सातवीं अवस्था है, इसको बोला गया होमो इरेक्टस मानव। अब जो होमो इरेक्टस मानव था इसका वैज्ञानिक नाम था पिथिकैंथोपस। क्या नाम था? पिथिकैंथोपस। ये दोनों पैरों पर खड़े होकर चलते थे। हाथों का प्रयोग ये अपने कह सकते हैं कि पत्थर उठाने में और अन्य काम में करते थे। तो ये जो होमो इरेक्टस मानव है इसको दो भागों में बांटा गया। एक है आपका जावा मानव और दूसरा है पीकिंग मानव। जावा मानव बोला गया जो इंडोनेशिया के आसपास रहता था, और पीकिंग मानव आपको पता है जो चीन के आसपास रहता था। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आग की खोज सबसे पहले किसने की? एक पत्थर था उसका नाम था चकमक। क्या नाम था? चकमक। ये चकमक पत्थर से ही सबसे पहले आग की खोज हुई, ये आग का आविष्कार हुई। ये चकमक पत्थर से काम कर रहा था तो आपस में रगड़ने से आग लग गई, जिससे आग की खोज हुई। तो आग की खोज किसने की? तो जावा मानव ने की, या हम कह सकते हैं होमो इरेक्टस मानव ने की। अब दोनों में बेसिक अंतर क्या है जावा मानव और पीकिंग मानव में? तो इनकी रीढ़ सीधी होती थी। जो जावा मानव थे इनकी रीढ़ सीधी होती थी, लेकिन अगर पीकिंग मानव की बात करें तो इनकी रीढ़ जो थी वो जावा मानव की अपेक्षा अधिक सीधी होती थी। और जो पीकिंग मानव थे ये हाथ का खुलकर प्रयोग करते थे। हाथ का प्रयोग जावा मानव वाले भी करते थे, लेकिन ये उनसे बेटर प्रयोग करते थे। ठीक है, यहाँ तक आपने जो है ना 7 अवस्थाओं तक, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं 8th स्टेप की। जो 8वां पायदान है उस पे आता है निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव कहाँ रहता था? तो ये जर्मनी में। जर्मनी में निएंडरथल नदी घाटी है, वहां से इसके साक्ष्य मिले हैं। तो निएंडरथल नदी घाटी गुफा में इसके साक्ष्य मिले हैं, जिससे इसका नाम क्या रख दिया गया? निएंडरथल मानव रख दिया गया। अब पहला पॉइंट क्या आया? ये डेवलप होते होते इसने अपने शरीर को ढकना प्रारंभ कर दिया। अब शरीर को ढकने के लिए क्या काम करता था? जो पेड़ पौधे थे उनकी छाल का प्रयोग करता था। जो जानवर मारते थे ये लोग भोजन के लिए प्रयोग करते थे, उनकी खाल का प्रयोग करते थे शरीर को ढकने के लिए। दूसरा पॉइंट क्या करते हैं? ये शव को दफनाना प्रारंभ कर दिया इन्होंने। और ये जो लोग थे, जो निएंडरथल मानव के लोग थे, ये आत्मा पर विश्वास करते थे। दूसरी बात करें, ये लोग समूह में रहते थे, परिवार में रहते थे। अब परिवार में रहने के साथ साथ श्रम विभाजन देखा गया। जो साक्ष्य मिले हैं उससे श्रम विभाजन का पता चलता है। जो स्त्री और पुरुष थे दोनों अपने अलग अलग काम करते थे। स्त्रियां घर का काम करती थी, पुरुष जो थे वो बाहर का काम करते थे। तो जो वर्ग तथा श्रम विभाजन का पता चलता है। नेक्स्ट बात की, हम लोगों ने परिवार तथा समूह में रहना प्रारंभ कर दिया था। किस मानव ने? तो निएंडरथल मानव ने परिवार तथा समूह में रहना प्रारंभ कर दिया था। अब हम लोग बात करते हैं 9th स्टेप की। जो 9th स्टेप है वो है क्रो-मैग्नोन मानव। जो क्रो-मैग्नोन मानव है वो जो होमोसेपियंस मानव है उसका जस्ट पहले वाला मानव है। तो जो ये रहता कहाँ है? तो गुफा में रहता है। ठीक है,
दूसरी बात करें कहाँ से साक्ष्य मिले हैं, फ्रांस से साक्ष्य मिले हैं इसके। अब दूसरी बात करते हैं जो होमो सेपियंस मानव है, आधुनिक मानव है, उसकी पूर्वज या उसकी जो पूर्ववर्ती अवस्था है वही क्या है, तो वही आपकी है क्रो मैग्नोन मानव। अब नेक्स्ट जो है 10th वो क्या है आपका होमो सेपियंस मानव है, इसी को हम लोग आधुनिक मानव कहते हैं। ये पूरा का पूरा क्या है आपका विकास क्रम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और ऐसा के ऐसे आप कॉपी में लिख दीजिए। अब हम लोग बात करते हैं जो मानव का विकास है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ताम्र पाषाण काल की, जो ताम्र पाषाण काल है और लौह युग की बात करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।